हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट mn स्टूडेंट्स इक्वली among m sections is given by. फाइन. अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है mn. फाइन. हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने सेक्शंस में, m सेक्शंस में, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. मतलब हर एक सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, सेम. फाइन. अब देखिए हमारे पास mn स्टूडेंट्स है सपोज. फाइन. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास अप टू mn. फाइन. तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हमें इन्हें कितने सेक्शंस में डिवाइड करना है, m सेक्शंस में डिवाइड करना है. अब देखिए अगर मान लिया मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और हमें इन्हें 5 सेक्शंस में डिवाइड करना है इक्वली. 5 सेक्शंस में तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 2 2 2 2 ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे. 5 सेक्शंस में डिवाइड करना. अब हमें गिवन क्या है, हमारे पास mn स्टूडेंट्स है और m सेक्शंस में डिवाइड करना है. तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हर एक सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, n. और कितने टाइम्स आएंगे, कितने सेक्शंस हैं, n सेक्शंस हैं, तो नंबर ऑफ सेक्शंस हमारे पास आएंगे m. इससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, mn, क्योंकि हर एक सेक्शन में हमने कितने स्टूडेंट्स को डाला है, n स्टूडेंट्स को डाला है. फाइन. तो दैट इज हमें पता चला कि हर एक सेक्शन में हमें कितने स्टूडेंट्स को रखना है, n स्टूडेंट्स को रखना है. अब देखिए अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं ये मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे पास mn स्टूडेंट्स हैं और मैं mn स्टूडेंट्स को अरेंज करता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने आएंगे, mn स्टूडेंट्स को अरेंज करने के वेज मेरे पास आएंगे mn फैक्टोरियल. फाइन. लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें इन्हें सेक्शंस में डिवाइड करना है इक्वली. दैट इज हमें हर एक सेक्शन में क्या करना है, n स्टूडेंट्स को. सपोज करिए यहाँ तक हमने 1 से लेके n स्टूडेंट्स तक रखा है. यहाँ तक हमने लिखा है n से लेके 2n स्टूडेंट्स तक. यहाँ तक हमने रखा है 2n से लेके 3n स्टूडेंट तक. ऐसे ही चलता जाएगा. तो अब देखिए जो फर्स्ट n स्टूडेंट्स को हमने रखा है तो इसको हमने सेक्शन फर्स्ट माना. सपोज सेक्शन हमारा क्या आएगा, फर्स्ट. ये सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन, ऐसे ही हमारा लास्ट वाला कौन सा सेक्शन आएगा, mth सेक्शन आएगा. फाइन. तो हमने फर्स्ट n स्टूडेंट्स को अरेंज किया. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक क्लास में n स्टूडेंट्स को डाला है, तो जैसे ही मैंने n स्टूडेंट्स को यहाँ पे बिठाया है फर्स्ट सेक्शन में, तो उनका ऑर्डर जो है, उनका अरेंजमेंट जो है सेक्शन में डालने के बाद मैटर नहीं करता. मतलब आपने एक बार n स्टूडेंट्स को एक सेक्शन में रख दिया है, इट डजंट मैटर कि आपने उन्हें किस ऑर्डर में रखा है, बस क्लास में बच्चों को जाना चाहिए. फाइन. तो दैट इज जो इनका इंटरनल अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करता. सपोज हम इनको फॉर टाइम बीइंग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं. आइडेंटिकल की तरह क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. फाइन. ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि एक सेक्शन में एक बार डालने के बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल, क्योंकि उनका आपस में ऑर्डर जो है, अरेंजमेंट जो है मैटर नहीं करता. फाइन. तो देखिए फर्स्ट सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, n. सेकंड में भी हमारे कितने, n to 2n, दैट इज n स्टूडेंट्स हैं. तो अब देखिए जैसे हम अरेंजमेंट निकालते हैं, सपोज करिए हम लेटर्स अरेंज करते हैं ऐसे ABCAD. सपोज करिए हम 5 लेटर्स को अरेंज करते हैं, तो हमारे पास कैसे निकालते हैं तरीके, 5 लेटर्स हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन हम क्या करते हैं, जितने भी रिपीटिशन हमारे हो रहे होते हैं एलिमेंट्स के उतने फैक्टोरियल से डिवाइड. तो हमारे पास a 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं. सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. हमने क्या किया, mn स्टूडेंट्स को अरेंज किया तो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास कितने हैं, mn फैक्टोरियल. बट हमें पता है कि जैसे हमने फर्स्ट सेक्शन में n स्टूडेंट्स को चूज किया तो उनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, वो आइडेंटिकल की तरह ट्रीट करेंगे. तो दैट इज हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेक्शन के लिए n फैक्टोरियल से डिवाइड होगा क्योंकि n पहले वाले n स्टूडेंट्स क्या है, आइडेंटिकल. ऐसे सेकंड सेक्शन में हमारा क्या होगा, जो सेकंड सेक्शन में हमारे n स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे क्या होंगे, आइडेंटिकल की तरह ट्रीट होंगे. फाइन. आइडेंटिकल की इनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता. तो सेकंड सेक्शन के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक n फैक्टोरियल से o डिवाइड करना पड़ेगा. ऐसे ही हमारे पास टोटल कितने सेक्शंस है, m. तो n फैक्टोरियल से हमें कितने टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, m टाइम्स. ये हमारा कितना आएगा, m टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा हमें n फैक्टोरियल से. फाइन. तो अब देखिए जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, mn फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स. तो दैट इज n फैक्टोरियल टू द पावर n. फाइन. यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा. अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं. ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है mn फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर n. तो परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.